रेलवे एनटीपीसी में पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आइए विचार करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि मैप के पैमाने में एक संबंधी 50,000 है तो मैप में 12 सेमी वास्तविक में कितना किमी होगा। यानी मैप में 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर के बराबर था। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर 50,000 का मतलब हो गया 500 मीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 6,000 मीटर। 6,000 मीटर मतलब 6 किमी। हमारा आंसर हो जाएगा 6 किमी। पैमाने पे इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी स्कूल में 8/15 भाग लड़कियां हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। यानी 15 में से 8 भाग गर्ल हैं तो कितने बच गए, 7 भाग बॉय। अनुपात पूछा था बॉय से गर्ल का, तो हो जाएगा 7/8। हमारा आंसर ये हो जाएगा। कृपया वीडियो को पास कर स्वयं हल करने का प्रयास करें। एक अगला क्वेश्चन था, एक घन का विकर्ण 10√3 है तो इसका आयतन क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी घन का विकर्ण a√3 होता है। ये दिया है 10√3, यानी भुजा ए भुजा आ जाएगी 10। आयतन पूछा है, आयतन a क्यूब होता है। a क्यूब मतलब 10 का क्यूब, यानी 1000। 1000 हमारा आंसर। एक क्वेश्चन था, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है πr² h1। तो मान लीजिए B1 B2 दो बेलन है, इसका आयतन πr1² h1 अपन πr2² h2। r1 की वैल्यू दिया है 2, h1 का मान 5, r2 का मान 3, h2 का मान 3। इसको हल कर देंगे 20/27 हमारा आंसर। अगला प्रश्न पूछा था, किसी वस्तु को 5% छूट पर 5,225 रुपये में खरीदा गया तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या रहा होगा। तो मान लिया वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, 5% छूट का मतलब 95 में खरीदा। 95 की वैल्यू दिया है 5,225, ये लगभग है 55 गुना। तो वस्तु का वास्तविक दाम भी 55 गुना होगा, यानी 5,500 रुपये रहा होगा। 5,500 हमारा आंसर। क्वेश्चन अनुपात भी पूछा गया था, ए संबंधी बी 2:3 है, बी संबंधी 3 का मान 4:5 है, तो सी संबंधी ए पूछा है। यानी ए संबंधी बी दिया है 2:3, बी संबंधी सी दिया है 4:5। तो हम यहाँ से हम निकाल लेंगे ए संबंधी बी संबंधी सी। इसका ऐसे गुणा होता है, इसका ऐसे, इसका ऐसे, यानी 4 दूनी 8 संबंधी 4 तिहाई 12, 3 5 15। हमसे पूछा है सी संबंधी ए, यानी 15/8 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन प्रतिशत लाभ भी पूछा था। अनुज 1 रुपये में 6 केला खरीद कर अभिषेक को 1 रुपये में 3 केला बेचते हैं तो अनुज को कितना प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ से सबसे पहले हम एक केले का दाम निकाल लेते हैं। यानी अनुज ने एक केला कितने रुपए में ख़रीदा, तो एक केला का दाम हो जाएगा 1/6 रुपये। अब बेचा कितने में, 1 रुपये में 3, यानी एक केले का दाम 1/3 रुपये। तो 1/6 रुपये में ख़रीदी और 1/3 में बेच दी, तो यहाँ लाभ कितना आ गया, 1/3 माइनस 1/6 बराबर 1/6 लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/6 क्रय मूल्य 1/6 गुणे 100, यानी 100% हमारा लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तो द्विघात समीकरण है, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें x² वाला मान कट जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमारा आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, यदि x = 5 y = 2 हो तो 4x⁴ + 9
वाई स्क्वायर माइनस 12x² वाई का मान कितना होगा। सीधे सीधे हम इसमें मान रख वैल्यू पुट कर देंगे, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 5 पची 25 दूनी 50 माइनस 3 दूनी 6 का वर्ग, यानी 44 का वर्ग। 44 का वर्ग हो जाएगा 1936। हमारा आंसर 1936। अगला प्रश्न, 12 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। यानी 12 का SP बराबर 11 का CP, यानी CP क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य आ जाएगा 12/11, यानी 12 CP था, 11 SP। यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि। कितना का हानि, 1 की हानि 12 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 3 12 4 25, यानी 8 सही 1/3% हमारा आंसर। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर x माइनस 2 है, तो x को a कहा जाए और y को b कहा जाए, तो निम्न में से क्या सत्य होगा। तो सबसे पहले हम x y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 2x माइनस 2 बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 6, यानी y बराबर कितना आ गया 4। यानी यही इसी x को हमने a कहा और y को b कहा। यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब a इज़ ग्रेटर देन b है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि समीकरण 3x² माइनस 14x प्लस 5 बराबर 0 इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो हम जानते हैं, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c हो, इसके मूल अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 14/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 5/3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 14/3 का स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान रख देंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 196/9 माइनस 10/3। इसको हल करेंगे, 196/9 माइनस 10/3, ये आ जाएगा 166/9। हमारा आंसर 166/9। अगला क्वेश्चन, 100 संख्याओं का औसत 50 है, एक संख्या 50 के स्थान पर 150 रख दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। इसको हल करने का 2 तरीका है। हम जानते हैं औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। यहाँ से योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या। औसत 50 है, संख्या 100 है, तो योग 50 गुणे 100। अब नया औसत 50 के स्थान पर 150 रख दिया, यानी योग में से इसमें से 50 घटाएंगे और 150 जोड़ देंगे, बटे संख्या 100 ही है। इसको हल करेंगे, 5100 बटे 100 51 नया औसत हो जाएगा। या दूसरा एक तरीका हम इस तरीके सोच सकते हैं कि 50 के स्थान पर 150 रखा गया, यानी जो नई संख्या है वो 100 उसका मान ज़्यादा है, तो ये 100 संख्याओं पर वितरित होगा, तो औसत में 1 का परिवर्तन करेगा। इस तरीके से हमारा नया औसत 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य को 5 दिनों तक करते हैं, इसके बाद ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। यानी ए कार्य को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। मान लें कि 100 यूनिट कुल कार्य था, तो ये ए 1 दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा और बी 5 यूनिट कार्य करेगा। तो 5 दिन दोनों साथ काम करते हैं, यानी 1 दिन में दोनों 9 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में 45 काम कर देंगे।
बचा कितना, 100 में से घटा देंगे, 55 काम बच गया। अब ये 55 काम बी को करना है, ये एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 55 यूनिट काम करने के लिए कुल 11 दिन का समय लेगा। हमारा आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न, एक पाइप ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी ए एक टंकी है जो 12 घंटे में भरती है, बी 16 घंटे में भरती है, सी 8 घंटे में खाली करता है। यानी ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 48। यानी ए 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, सी 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर देगा। ये भर रहे हैं 3 यूनिट, ये भर रहा है। यानी 1 घंटे में अगर तीनों साथ चालू कर दें तो 1 यूनिट भरा जाएगा। तो 48 यूनिट भरने में 48 घंटे लगेंगे। हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, 800 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबे ब्रिज को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी समय में ब्रिज को पार कर लेगा। तो ट्रेन अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई के बराबर इतनी दूरी चल लेगा तो वो ब्रिज को पार कर लेगा। यानी टोटल 2000 मीटर वो चल लेगा तो ब्रिज को पार कर लेगा। तो चाल व समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया है 2000 मीटर मतलब 2 किमी बटे चाल 120, यानी 1/60 घंटे लगेंगे। 1/60 घंटे का मतलब 1 मिनट। 1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस साइन 35 डिग्री इंटू कास 55 डिग्री ये किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ कास 55 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 35, यानी 1 माइनस साइन 35 और कास 55 इसका मान हो जाएगा साइन 35, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 35, ये हो जाएगा कास स्क्वायर 35 हमारा आंसर। अगला प्रश्न, यदि tan 2 थीटा बराबर काट थीटा प्लस 6 है तो थीटा का मान क्या हो। हम जानते हैं कि ये तभी संभव है जब इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो, यानी 2 थीटा प्लस 6 इसका मान 90 डिग्री हो, तभी tan थीटा काट थीटा के बराबर होता है। यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 84/3 यानी 28 डिग्री हमारा आंसर। अगला प्रश्न, कितने लोगों को हरा रंग पसंद है। तो हरा रंग हम गिन लेते हैं, ये सब हरे रंग पसंद करते हैं, यानी 15 + 5 + 2 + 1, 15 5 2 1, यह आ जाएगा 23 लोग को हरा रंग पसंद है। अगला प्रश्न, यदि 3 साल का साधारण ब्याज 5400 रुपये है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपये है तो ब्याज की दर क्या होगी। 3 साल का साधारण ब्याज 5400 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 1800 और 1800 होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पे ब्याज जो लगेगा वही होगा, यानी 3762 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज 3600 है। अंतर कितना आ रहा है 162, यानी 162 रुपये इस साधारण ब्याज पे ब्याज लग रहा है। कितनी परसेंट कितना है तो 162 रुपये 1800 पे गुणे 100, यानी 0 0 से काट देंगे, आ जाएगा 18 9 162, 9% हमारा आंसर। यहाँ पे कहीं 9% बना लेते हैं, ये 9% हमारा आंसर हो जाएगा। 2-3 प्रश्न हमारे DI पर था। इसमें दिया गया था किसी कंपनी में भर्ती किए गए कर्मचारी, पदोन्नति किए गए कर्मचारी और निकाले गए कर्मचारी की विवरण दिया गया था 2001 2002 2003 2004। ये है हायर, ये है प्रमोशन, ये है फायर, यानी निकाले गए कर्मचारी।
इस पे पूछा गया कुछ प्रश्न इस प्रकार है। जैसे दिया था 2001 में भर्ती हुए कर्मचारियों की संख्या 2003 में पदोन्नति हुए कर्मचारियों की संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो दिया था 2001 में भर्ती हुए 30 और 2003 में प्रमोशन किए हुए कर्मचारियों की संख्या थी 50, यानी ये कितना कम है, 20 कम है 50 पे, तो 100 पे आ जाएगा 40%। 40% नहीं दिया है, इसका मतलब है 40/100 यानी 2/5। ये इसी को 40% कहिए या 2/5%। इसी में एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2002 में निकाले गए कर्मचारियों का 2004 में भर्ती हुए कर्मचारियों से अनुपात क्या है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।